हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए, तो आज हम लेकर आए हैं भारत इज माई होम चैप्टर 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो आपके हर बार पूछने वाला ये सवाल है और एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर लड़ेगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और मुझे आप मोटिवेट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑन, मतलब कि स्पीच जो दिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन कब दिए थे। टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जब उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के जब राष्ट्रपति के पद पर शपथ ले रहे थे। बी ऑप्शन रिपब्लिक डे 1968 में, इंडिपेंडेंस डे 1968 में, टेकिंग एज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो ये जो ले रहे थे शपथ, वो ऑप्शन ए आपका टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड आल यंग स्टेट ऑफ एनिशिएट पीपल, मतलब जो प्राचीन लोग हैं, एशियंट पीपल मतलब जो प्राचीन लोग हैं के स्टेट के जो यंग लोग हैं, कॉल्ड हैज बीन नेशन कहे जाते हैं इंडिया में, बी आयरन में, कि सी पाकिस्तान में, कि डी बांग्लादेश में। तो जो कहे जाते हैं इंडिया में, दूसरा का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेट, ए पॉलिटिशियन, बी फिलोसोफर, सी एजुकेशनलिस्ट, डी साइंटिस्ट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एमिनेट जो थे वो एजुकेशनलिस्ट थे, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ मतलब राज्यपाल, ए वेस्ट बंगाल, बी असम, सी बिहार, डी कर्नाटका। जो गवर्नर ऑफ थे तो बिहार के राज्यपाल थे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का बर्न मतलब जन्म, ए 1969 में, बी 1897 में, सी 1967 में, डी 1896 में। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था वो 1897 में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 नंबर क्या कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राज्यपाल कब बने थे। तो यानी कि ए 1969 में, बी 1967 में, सी 1967 में, डी 1965 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए राधा कृष्णन के रोल मॉडल करते थे, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, सी की इंदिरा गांधी के, कि डी सरदार पटेल के। तो जो रोल मॉडल करते थे डॉक्टर राधा कृष्णन के रोल मॉडल करते थे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 नंबर क्या कर रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, ए पॉलिटिशियन में महान थे, बी लीडर में थे, सी नेशनलिस्ट थे, कि डी थिंकर थे। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो नेशनलिस्ट थे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 नंबर क्या कर रहा है, 9 नंबर कर रहा है कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, रिटेन बाई का मतलब होता है लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, एंटोन पीसी चेकोव के द्वारा, बी पर्ल्स एस बक के द्वारा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, डी महात्मा गांधी के द्वारा। तो भारत इज माई होम है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है, 10 नंबर, 10 नंबर कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ द एज द ओथ एज द, यानी शपथ लेते थे किस पद पर, ए प्रेसिडेंट के पद पर, बी गवर्नर के पद पर, सी मिनिस्टर के पद पर, डी मेयर के पद पर। तो ये प्रेसिडेंट के पद पर शपथ लेते थे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 नंबर क्या कर रहा है कि डॉक्टर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो स्पीच दिए हैं कब दिए हैं,
ए 1967 में, बी 1965 में, सी 1967 में, डी 1968 में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑप्शन सी 1967 में यह स्पीच दिए थे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या, प्रश्न संख्या 12 नंबर का रहा है कि हु वाज ओवरवेलम्ड बाई द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस इन हिम। ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी महात्मा गांधी, डी बर्टन रसेल, सी सिंगानोया। तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट कर रहा है कि हु इंटरेटेड द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ पेयरफुली ह्यूमैनिटी एंड द टोटल डेडिकेशन। मतलब कि पेयरफुल ह्यूमैनिटी मतलब आदरपूर्वक ह्यूमैनिटी मानवता के साथ मतलब ऑफिस में पहला दिन प्रवेश कौन किए थे, ए एम गांधी, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी सिंगानोया, डी बर्थे रसेल। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 14 नंबर का रहा है कि हु हैज़ टेकन द ओथ ऑफ द लॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लॉयलिटी का मतलब होता है वफादारी से संविधान, भारत के संविधान का शपथ लेते हैं कौन, ए सिंगानोया, बी गांधी जी, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी बर्टन रसेल। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 नंबर क्या कर रहा है कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एशियंट पीपल, ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी चाइना, ए आयरन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, इंडिया के लोग। प्रश्न संख्या 16 नंबर, हु सेड कौन कहता है द पास्ट इज नॉट डीड मतलब पास्ट मरा हुआ नहीं है, एंड स्टैटिक इट लाइव मतलब लगातार जीवित है, डायनेमिक कौन कहता है, ए सिंगानोया, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी महात्मा गांधी, या सी बिट्स ऑप्शन डी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है 17 नंबर कि व्हाट इज द प्राइम इंटरमेंट ऑफ नेशन पर्पज मतलब जो न्यू है खड़ा है नेशन का वो क्या पर्पज है, ए एजुकेशन का, बी टीचिंग का, सर्विस का, बिजनेस का। तो इसका जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो एजुकेशन का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 नंबर क्या कर रहा है कि हु प्ले हिज लॉयलिटी मतलब पूरे वफादार से मैं शपथ लेता हूँ, हिज कंट्री इन रिस्पेक्टिव और रिलीजन और लैंग्वेज मतलब धर्म और लैंग्वेज के आधार पर किसी को अपने देश को बांटूंगा नहीं, ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी एच बिट्स, सी सिंगानोया, डी बर्थे रसेल। तो इस शपथ लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 नंबर क्या कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेटेड और द ऑफिस इन ए स्पिरिचुअल ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑप्शन ए स्पेशल, बी पेयरफुल, सी लॉन्ग, डी न्यू। यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पेयरफुल। यानी अगले प्रश्न में नेक्स्ट प्रश्न में देखा गया है पेयरफुल का ऑप्शन में। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट कर रहा है कि द पास्ट इज द नोट डीड एंड स्टैटिक इन द अलाइव एंड डायनेमिक इज टेकन फ्रॉम मतलब जो कहा गया है किस पार्ट से कहा गया है, आई हैव ए ड्रीम में, ए चाइल्ड इज बर्न में, ई सी बर्न भारत इज माई होम में, डी द आर्टिस्ट में। तो ये भारत इज माई होम में कहा गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 नंबर क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 21 नंबर कर रहा है कि व्हाट कैरेक्टर राइजेज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ए क्विक कॉन्फिडेंस एंड यूनिल्डिंग एंड आइडियलिज्म। बी ऑप्शन कर रहा है कि रिग्रेट फ्रॉम रिमेनिंग इज ए स्लेवरी, सी ऑप्शन कर रहा है एंगर अगेंस्ट और फॉर्मर रूलर्स, डी ऑप्शन कर रहा है स्कॉलर ह्यूमन एंड डिजीज। मतलब आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के इसी तरह के भी आई ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर